नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। पहली बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2019 के चुनाव अब विकास मॉडल से निकलकर राजीव गांधी पर पहुंच चुका है। खुद पीएम मोदी राजीव गांधी पर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। अपनी रैलियों में पीएम मोदी शहीद पीएम राजीव गांधी को कभी भ्रष्टाचारी बताते हैं तो कभी आरोप लगाते हैं। राजीव गांधी विराट पर पार्टी करते हैं, ये कहा उन्होंने। सवाल ये है कि वोट के लिए एक शहीद पीएम का अपमान क्यों? आखिर वॉरशिप में पिकनिक पर पीएम हमलावर क्यों हैं? देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किसने किया? तमाम सवाल हैं, इन्हीं पर करेंगे पहली बहस। लेकिन पहले सुनवाते हैं आपको मोदी के दोनों बयान। कांग्रेस के सबसे बड़े इस नामदार परिवार ने देश की आन बान शान आईएनएस विराट, जो हमारा समुद्री युद्ध जहाज है, आईएनएस विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था, उसका अपमान किया था। ये बात तब की है जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने निकले थे। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था। गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। तो पीएम लगातार राजीव गांधी पर हमलावर हैं, वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मोदी पर पलटवार कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर कल और आज एक शहीद व्यक्ति का अपमान करते हैं। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा देखिए मोदी जी, एक बात आप समझ लीजिए, आपके दिल में जितना भी गुस्सा हो, जितना भी क्रोध हो, जितनी भी नफरत हो, आप मुझे जो गाली देना चाहते हो दे दो, आप मुझसे जो कहना चाहते हो कह दो, आप मेरे पिता के बारे में, माता के बारे में, नाना नानी, दादा दादी, सबके बारे में जो कहना है आप कहो। मगर एक बात समझ लो और अच्छी तरह समझ लो, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं। आप मेरे ओर जितनी भी नफरत फेंकोगे, मेरे दिल से सिर्फ प्यार वापस आएगा। देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है। इतिहास इसका गवाह है, महाभारत इसका गवाह है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। उन्हें जब सच्चाई दिखाने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें समझाने के लिए गए, तो कृष्ण जी को भी उन्होंने बंधक करने की कोशिश की। इसी अहंकार पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं, सुनिए। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हमारे देश की जनता में बहुत विवेक है। ये विवेक कोई नया विवेक नहीं है, ये विवेक आज का विवेक नहीं है, ये सदियों पुराना विवेक है जो महाभारत में भी लिखा है। इस जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। इस देश की जनता हर नेता को जवाबदेह बनाती है और आपको भी जवाबदेह बनाएगी। इस बीच पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने भी करारा वार किया है। अहमद पटेल ने लिखा है कि एक शहीद प्रधानमंत्री पर मोदी की टिप्पणी कायरता की निशानी है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पीएम मोदी पर करारा वार किया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। राजीव जी को इस दुनिया से गए वर्षों बीत गए और आज उनके बारे में बोलना, वो भी चलते चुनाव में, इससे
एक बात स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और कुछ भी आए बाएं बोलना शुरू कर दिए हैं। इसे चिकित्सा की आवश्यकता है, क्योंकि वो खुद कहते हैं 3-4 घंटे सो पाता हूं। तो जो आदमी यदि नींद न ले तो उसकी मानसिक दशा खराब हो ही जाती है, और जो वर्षों से इस प्रकार से पीड़ित है, अनिद्रा के से पीड़ित है, वो व्यक्ति इसी प्रकार की बात करेगा। इसे देश के सर्वोच्च पद में नहीं रहना चाहिए, देश के लिए खतरनाक है। तो हमारे पास पहली बहस के लिए एक बड़ा सा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ नवीन कुमार बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे। हमारे साथ कॉमोडोर डीएस सोढी साहब जुड़ रहे हैं। मनीष अवस्थी मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रमोद कुमार सिंह एक सीनियर जर्नलिस्ट और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ दीपक झा जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो जुड़ेंगे। वो बीच बीच में डेविल्स एडवोकेट का रोल भी प्ले करेंगे और यहां पर नवीन कुमार जी से सवाल करेंगे। साफ बता दूं अभी पहले से ही, सबसे पहले मुझे नवीन कुमार जी ये बता दीजिए कि आपके रिसर्च डिपार्टमेंट की बहुत दाद देनी होगी कि बार बार तर्कश से नए बार निकाल के लाते हैं, लेकिन क्या जिंदा मुद्दे और जिंदा विपक्ष उनको भाषण में इनकॉर्पोरेट करना ज्यादा जरूरी था, जो आप एक दिवंगत असैसिनेटेड प्राइम मिनिस्टर के कैरेक्टर असैसिनेशन पर उतर आए? दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि देश को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आपने आईएनएस विक्रांत को एक जो है टैक्सी विराट को आपने एक टैक्सी का रूप क्यों दिया, ये पता चलना चाहिए। इतनी बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा 30 साल बाद आप ये सवाल पूछ रहे हैं। जहां चलो जब भी आए जवाब तो देना चाहिए ना। वो देते तो पहले आपका रिसर्च डिपार्टमेंट बहुत ओवरवर्क करता है ना मुद्दों पे। वो भी जवाब दे देते। अच्छा, आप ये जवाब अगर वो पहले जवाब दे देते तो ज्यादा अच्छा था। 45 साल में सबसे ज्यादा जॉबलेसनेस है हमारे, वो भी मैं जवाब दे दूंगा। अगर आप कहेंगे मैं सबका जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा। मैं उसका भी जवाब दूंगा। आपने सवाल किया तो देना चाहिए मुझे। दूसरा, ये भी इस बात का जवाब देना चाहिए कि अगर वो मान लिए कि आतंकवादी वारदात में, ये सबको मालूम है कि आतंकवादी घटना हुई जिसमें राजीव गांधी मारे गए थे, और जब राजीव गांधी की जब हत्या हुई आतंकवादियों ने की, उन आतंकवादियों को बचाने के लिए, उन आतंकवादियों को छोड़ने के लिए, उनको अभयदान देने के लिए क्यों उनके परिवार की यानी बेटी राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वड्रा गई? जिसका जवाब देना पड़ेगा ना आतंकवादी से। अभयदान देने के लिए नहीं, ये बहुत पर्सनल इशू है। नहीं, पर्सनल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री देश के थे, अगर आप दो चीजें कह रहे हैं, जब उनका पर्सनल लेवल नहीं, वो नलिनी से मिलने गई थी जेल में, वो रोई थी और उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, वो सिर्फ जवाब जानना चाहती थी। ये बहुत पर्सनल इशू है। वी आर नॉट कमिंग टू दैट। आप मुझे ये जवाब दे दीजिए, कृपया करके मुझे ये जवाब दे दीजिए। अच्छा नवीन जी, देखिए विराट के ऊपर आप एक तरफ आईएनएस विराट को पर्सनल हॉलिडे के लिए इस्तेमाल किया। मैं उसके ऊपर कांग्रेस से भी प्रतिक्रिया लूंगी, उसके ऊपर सवाल और चर्चा होगी, मैं उस पर सेपरेटली आऊंगी। मैंने आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है, क्या जिंदा मुद्दे और जिंदा विपक्ष के सवाल कम पड़ गए थे कि आप एक दिवंगत असैसिनेटेड प्राइम मिनिस्टर का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं? कि आपने कहा दिवंगत असैसिनेशन प्राइम मिनिस्टर। जब आप दिवंगत असैसिनेशन प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, प्रधानमंत्री की बात करेंगे, तो वो प्रधानमंत्री इस समय जिनकी हत्या उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे, ठीक है ना? उस वक्त वीपी सिंह की सरकार थी जिसको आप समर्थन दे रहे थे। कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि सुरक्षा नहीं देगी। चंद्रशेखर जी की सरकार थी। कांग्रेस ने अहमद पटेल ने अभी ट्वीट किया कि सुरक्षा नहीं दी गई। राहुल गांधी कहते हैं क्या करेंगे, इनके बारे में कौन विश्वास करेगा? लेकिन मैं कहता हूं कांग्रेस समर्थित सरकार ही थी, सबको जानकारी है इस बात की। लेकिन फिर भी मैं ये बात जानना चाहता हूं कि मुझे ये बता दीजिए कि वो पूर्व प्रधानमंत्री थे, फिर भी आपने कहा प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, पहली गलती। दूसरी गलती आप कह रहे हैं, आप शहीद मानते हैं भारत रत्न राजीव गांधी को या नहीं? भारत रत्न राजीव गांधी देश की सरकार ने दिया, उसका सम्मान करना चाहिए। देश की आपको अफसोस है उनकी मृत्यु पर? मुझे इस बात का दुख है कि आतंकवादी द्वारा मारा गया देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो देश का गरीब आदमी हो, गरीब आदमी मारा जाए, मुझे दुख होता है। आपको अफसोस है? बोलते रहो आपको क्या बोलते, अगर अफसोस है लेकिन मेरी बात तो पूरी ये संस्कार है, ये संस्कार है। लेकिन उस आतंकवादी को, जो
किया जाए। आतंकवादी निर्दोषों की हत्या करता हो और वो भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की जिसने हत्या कर दी हो, और उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के सभा के कारण और निर्दोष हजारों लोग मारे गए हो, सैकड़ों लोग उसके घटना में मारे गए हो, वो सब के सब शहीद थे। अगर वो सब शहीद, राजीव गांधी अगर शहीद हो सकते तो गरीब का बेटा भी शहीद हो सकता है। सभी को शहीद होना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि वो मारे गए, ऐसे दुर्दांत आतंकवादी के प्रति संवेदना क्यों उस परिवार की? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं आप? कैसे कर सकते हैं? 12 दिन 15 दिन के लिए आप लेकर के चले जाएंगे दूसरे देश में, किस लिए भाई? छुट्टियां मनाने के लिए, वो भी अपने विदेशी मेहमानों। अच्छा, आपने ये बात जानकारी है, इसका जवाब दे देना चाहिए। नवीन जी, ये जो जानकारी आपके रिसर्च डिपार्टमेंट ने लास्ट के 2 फेजेस के लिए बचा के रखी थी, राइट? ये आप कह रहे हैं, हमारे तो जवाब दी ना, ये तो वो बता दें। ये कभी पहले मुद्दा नहीं आया, 5 साल आपकी सरकार रही। चलो आप दे दीजिए जवाब। कांग्रेस को जवाब देने में क्या पीड़ा है भाई? क्यों नहीं देती जवाब? दीपक जी, आप जवाब देना चाहेंगे? कांग्रेस तो आई नहीं है आज, और ये सवाल बनता भी है। मुझे ये बताइए कि आपके इतने स्केलेटन्स इन द कबर्ड होंगे तो वो कभी ना कभी तो बाहर निकलेंगे। इसके लिए मोदी जी को ब्लेम क्यों कर? ये कौन? ये भी पूछ लीजिए, जिम कॉर्बेट में राहुल परिवार के लिए, गांधी परिवार के लिए, वड्रा परिवार के लिए अलग से एक गेस्ट हाउस बनाया गया है, बिल्कुल काट करके पीछे। अच्छा, ये वही जिम कॉर्बेट है ना जहां पर प्रधानमंत्री गए थे और फोटो का आरोप लग रहा था? आप उसको पुलवामा अटैक जब हुआ था, ठीक है, तो वो बताइए। नहीं आइए लेकिन यहाँ पर अलग से इनके लिए बनाया गया। रुक जाइए नवीन जी, दीपक जी क्विकली। दुर्जनेषु च सर्पेषु वरम सर्पेन दुर्जनः सर्पो दंसति कालेन दुर्जनेषु सर्पदेव। जो सांप और 2 दुश्मन है, तो दुश्मन जो है वो बेहतर नहीं है, सॉरी, तो जो सांप है, सांप क्या करता है, वो बार बार डसता नहीं है, एक बार जीवित व्यक्ति को डसता है, लेकिन जो दुश्मन है वो बार बार डसता है, जीवित दुश्मन। तो मोदी जी उसी तरह हैं जो बार बार डस रहे हैं अपने घटिया शब्दों से, घटिया मानसिकता। ये आचरण है। आप प्रधानमंत्री की तुलना में आप मोदी जी की तुलना ये साफ सुथरा कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ और उनको कहेंगे दीपक जी, एक तो ये जो चर्चा में आप लोग नेम कॉलिंग करते हैं ना, ये बिल्कुल दर्शकों को पसंद नहीं आती है। दीपक जी, अब सुनिए, आप पॉइंट पे पहले आया कीजिए, बात पॉइंट कह रहा हूँ। एक क्या है, एक किसी का कौन हनीमून मनाने के जाता है, कौन छुट्टी मनाने जाता है, ये सबके निजी चीजों को। अरे तो आप देश के संसाधन में लेके जाएंगे क्या? छुट्टी मनाने, हनीमून मनाने के लिए, हनीमून मनाने के जाएंगे, मेरे घर लेकर जाएंगे, आप सेना प्रमुख को लेकर के जाएंगे हनीमून मनाने के लिए? क्या बात करते हो आप? कुछ नहीं बोलेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री की तुलना साथ से कर रहे हैं, कैसे बोले साथ से तुलना करें? उसके बाद रिजेक्ट नहीं कर रहे, मैंने बोला उसके बाद वो रिजेक्ट तो करे। क्या बात कर रहे हो? जानकारी के बिना कुछ नहीं बोलते हैं। अरे कांग्रेस भागती तो अपने ऐसे आदमियों को कौन डिपार्टमेंट का एयरफोर्स का एरोप्लेन, रक्षा विभाग का एरोप्लेन कहीं भी लेके जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। अरे तुम्हें तो जानकारी होनी चाहिए। 5 सालों में एयरफोर्स प्लेन लेके नरेंद्र मोदी जी बार बार घूमते जा रहे हैं। जब व्यक्ति उस पक्ष रखता है। चलो मैं कॉमेडोर DS छोटी साहब से पूछ लेती हूँ, एक मिनट। आप दोनों बोलते चले जाएंगे, इकट्ठे तो समस्या रहेगी। कॉमेडोर DS सोदी साहब, मुझे ये एक चीज बताइए कि रक्षा विभाग यहाँ पर ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं है, मनाने जा रहे हैं, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। दीपक जी, एक मिनट, आप चर्चा खराब करें। दीपक जी प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, एक मिनट। कॉमेडोर साहब, मुझे ये बताइए कि ये एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं है कि नेहरू, इंदिरा गांधी और उसके बाद राजीव गांधी INS विराट का इस्तेमाल पर्सनल हॉलीडेज के लिए किया जा रहा है, देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर? तो जवाब तो देना ही होगा ना, आज हो या कल हो। पहले बातें बाहर नहीं आने दी ज्यादातर, अब बातें बाहर आ रही हैं। देखिए आंचल जी, ऐसा है कि सोफर एज INS विराट इसका सर, ये तो इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसका जो रोल है दैट इज बेसिकली वी ऑल नो इट इज फॉर द डिफेंस। अभी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये स्टेटमेंट कल दी है, तो अगर एक प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो मोदी जी ने जो बोला है, प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर था इसको लेके छुट्टियां मनाने के लिए वहां पे ले गए थे। मेरा ये कहना है कि देखिए, कुछ पिक्चर्स भी हैं, एक पर्टिकुलर मैगजीन में कुछ ऐसे पिक्चर्स भी हैं और ये भी साफ बात आ रही है कि उस वक्त सवाल उठाए गए थे और ये अभी तक कांग्रेस ने कल से लेकर अब तक डिनाई नहीं किया है कि ऐसा हुआ है। आंचल जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा भी वही कहना है कि एक इंडियन नेवी का जो जहाज है उसका रोल किसी और चीज के लिए है, उसका रोल इसलिए नहीं है कि कोई उसको छुट्टियां मनाने ले जाए। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कल प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट जो बाहर आई है, कहने का मेरा ये कहना है कि कोई भी इंडियन नेवल का एसेट जो होता है वो कब डिप्लॉय किया जाता है, कैसे डिप्लॉय किया जाता है, इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है और जिस रोल के लिए उसको
इंडक्ट किया गया है उसी रोल के हिसाब से वो जहाज जो है अपना कर्तव्य निभाता है। यहाँ पे जो मुद्दे कल प्राइम मिनिस्टर ने उठाए हैं, तो मेरा अपना मानना है कि कोई भी फॉरेनर जो है वो एक नेवल एसेट पे ऐसे नहीं जा सकता है। कोई भी फॉरेनर अगर किसी भी नेवल एसेट पे जाता है तो उसके लिए पहले क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं। वो क्लियरेंसेस जो हैं वो हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी आती है। क्या ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उस जमाने में भी रहे? क्योंकि बहुत से लोग उसको ऐसे इक्वेट कर सकते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट भी जाते हैं, कैंप डेविड जाते हैं, उस जमाने में उस तरह के एसओपीज अगर मान लीजिए नहीं है तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कहेंगे या इमेच्योरिटी, अपरिपक्वता कहेंगे? मिक्स नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कमांडर है वो कभी भी अगर जाना चाहे वो जाते हैं, वो प्रेसिडेंट रिव्यू के लिए जाते हैं। सिमिलरली जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी जा सकते हैं। उनका जब किसी वेकेशन के लिए कोई नहीं जाता है। लेकिन जो वेकेशन की बात की जाती है, इफ दैट इज ट्रू, दिस वुड नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड लेट द थिंग्स कम आउट एज टू व्हाट इट इज, व्हाई कांग्रेस हैज टू हाइड एनिथिंग। That is what I have to say. Because it's a naval asset, this naval asset has to be used. मोदी साहब, आप कहेंगे कि बीजेपी एक जांच आयोग बैठा दे? नहीं, वो तो उनका अपना ये है कि प्रमोद जी रेज किया गया है तो लेट देम इन्वेस्टिगेट। ठीक है प्रमोद जी। देखिए आंचल, जैसे अब कमोडोर सोढ़ी बोल रहे थे, जब आपका एयरक्राफ्ट कैरियर मूव करता है तो उसका एक एसओपी है, ड्रिल है, और वो आईएनएस विराट अब तो इस समय उस समय डिकमीशन हो चुका है। अभी हमारे पास दूसरा है, वो आईएनएस हरमीज था जो विक्रांत जो हमारे पास गौशिको हमारे पास था। तो जब हम वो होता है तो उसके साथ खाली वही नहीं जाता, उसके साथ पूरी फ्लीट चलती है, माइन स्वीपर चलते हैं, फ्रिगेट चलते हैं, उसके मिसाइल बोट चलते हैं, उसके साथ उसकी सुरक्षा के लिए पनडुब्बियां चलती हैं, और उसके लिए एयर सर्विलांस, एयर कवर मिलता है, जमीन कवर धरातल पर तो मिलता है, समुद्र के नीचे मिलता है। उस समय का जो असेसमेंट है कि 88 में एक दिन का खर्चा 1.5 करोड़ था, और हमारा जो कैरियर था उस समय 10 दिन तक अरेबियन सी में खड़ा था। उसके सुरक्षा के लिए उसके जो तमाम फ्लीट रेटिन्यूज थे वो सब थे। और बात यह है कि राजीव गांधी ने उसको अपनी समय जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी छुट्टियों प्रमोद जी, मैं माफ करना चाहूंगी और मनीष भाई आपको अभी तक जोड़ नहीं पाई हूं, लेकिन एक छोटे से क्विक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। हमारी पहली बहस लगातार जारी है, जल्द लौटते हैं। डिनाई नहीं किया है प्रधानमंत्री की, क्या ये बहुत बड़ी विराट गलती है राजीव गांधी की? और ट्रुथ कैचेज अप, और खास तौर से तब जब राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं सेना को, तो ये क्या था? देखिए, जहां तक कांग्रेस का इस बात को लेकर उसका इनकार करना या इस पर बयान देना, मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी उस समय का इतिहास खंगालना पड़ेगा, क्योंकि बाइट देने के पहले या मीडिया के सामने आकर, क्योंकि जो भी आज के नेता हैं उस समय उनकी क्या स्थिति रही होगी। नहीं, 10-12 घंटे हो गए इस बात को, मुझे लगता है इतिहास खंगाल लेते। राहुल गांधी कहाँ है? वो ट्वीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है आंचल, आप देखिए कि हम लगातार जुबानी जंग और बदजुबानी जो चल रही है उस पर 3-4 दिनों से लगातार बहस कर रहे हैं। और इस चुनाव में जो एक चीज सामने आई है वो ये है कि सारे दल अतिवादी हो गए, ज्यादती दोनों तरफ से हो रही है। एक चोर कह रहा है तो दूसरा उससे पलट भ्रष्टाचारी कहकर दिवंगत आत्मा को तो हिसाब बराबर किया जा सकता था। लेकिन अगर बात की जाए, ये बात रोज कुछ ना कुछ, अगर कल मोदी का भाषण देखें आप दिल्ली का, तो वो केवल दिल्ली क्षेत्र के लिए नहीं था, कल वो राष्ट्र के नाम संदेश था, क्योंकि दिल्ली के भाषण में उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए उसका तो मतलब आपको लग रहा है ये बयान स्ट्रैटेजी के तहत दिया गया? बिल्कुल। और अगर स्ट्रैटेजी के तहत दिया गया, पहले 2 फेज राष्ट्रवाद, उसके बाद 3 फेज साध्वी प्रज्ञा और हिंदू आतंकवाद, और लास्ट के 2 फेजेज हैं वो राजीव गांधी पर, जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि अब राजीव गांधी पर चुनाव होना चाहिए, तो वो मुद्दे को वहां पर लाया गया 30 साल बाद। 30 साल बाद देखिए, एक तो बात यही संस्कारों की उठती है, जैसा कि बहस की शुरुआत में भी आपने कहा कि क्या दिवंगत आत्माओं को लेकर ये सारी बातें करना और फिर वो गड़े मुर्दे उखाड़कर वहीं पर जाकर पहुंचना कि आखिर तुम्हारे परिवार के एक व्यक्ति ने क्या किया। मुझे ऐसा लगता है राजीव गांधी की जो हत्या थी वो राष्ट्रहित में थी, उनको श्रीलंकाई उग्रवादियों ने उनकी मौत का कारण बने थे। तो ऐसी स्थिति में एक शहीद को, पूर्व प्रधानमंत्री को, मौजूदा दौर में आप शाब्दिक अगर अतिवाद करते हैं तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति जो हमारे बीच में ही नहीं है उस पर टीका टिप्पणी कर उसके क्या कराएंगे? अच्छा नवीन कुमार, वर्स्ट केस सिनारियो मुझे बताइए कि आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना दीजिए, उन्होंने बहुत सारी गलतियां की वो गिना हासिल क्या होगा, लेकिन आगे क्या करेंगे? ये भाषण के बियॉन्ड कैसे जा सकता है? देखिए, ये बात एक देश के सामने स्पष्ट होनी चाहिए आंचल जी, कि हमारी सेना का दुरुपयोग कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी उसके फिर भी समर्थन है। जो कांग्रेस, राजीव गांधी के समय में, इंदिरा जी के समय में जो लोग थे कांग्रेस में, आज भी उन्हीं के सिपह सलार हैं।
वही उनको सलाह दे रहे हैं, उन्हीं के कहने पर उनकी नीतियां चल रही हैं। अरे तो अगर वो पहले को जस्टिफाई करते हैं जो उन्होंने किया, तो आगे भी जस्टिफाई कर रहे हैं ना उसी प्रकार से। सवाल ये है कि देश के अंदर से भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, सेना का दुरुपयोग बंद होना चाहिए, सेना का सम्मान होना चाहिए, आतंकवादियों का तिरस्कार होना चाहिए, और ये कांग्रेस नहीं कर रही है। वही तुम कह रहे हो। नवीन जी ये बता दीजिए कि आप बार बार गलतियां गिना रहे हैं, आपकी उपलब्धियां कम पड़ गई हैं क्या बेसिक मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकते? 2019 के मुद्दे जो 30 साल करनी चाहिए आंचल जी, क्यों नहीं करता? अच्छा, तो मुझे बताइए कि जॉबलेस रेट हाईएस्ट है, 7.6% पे पहुंच गया। आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट कह रही है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, अर्थव्यवस्था जो है धीमी गति से चल रही है, जॉबलेसनेस 35 साल से सबसे हाईएस्ट है, स्लो डाउन हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर में, कोई ग्रोथ नहीं है, एक्सपोर्ट ग्रोथ डिक्लाइन है, अप्रैल में इस महीने के सबसे कम 8 साल का डिप हुआ है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई मूवमेंट नहीं है, कार और बाइक खरीद नहीं है लोग। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि एग्रेरियन रूरल डिस्ट्रेस चरम पर पहुंच गया। फेस्टिव सीजन 2018 में लोगों ने व्हीकल्स नहीं खरीदे हैं। मैं इसका जवाब इन पर कोई चर्चा नहीं हमारे देश में राजीव गांधी ने किस तरह से INS विराट पर नहीं रुकोगे तो राजीव पे पहुंच गए। चर्चा होनी आप मुझे इसी पे कर लीजिए, कहीं और मत जाइए। देश की अर्थव्यवस्था पहली बार है विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंची है, चौथे नंबर पर पहुंची है। आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट मैं जो बता रहा हूं पहले, आपने मुझे नहीं मालूम आपने ये रिपोर्ट कहां से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आप सबकी रिपोर्ट 2018 की बता रहे हैं, मैं आपकी बता रहा हूँ, इससे पहले सबके सामने। एक मिनट सुन लो, मजबूती हमारी व्यवस्था पहली बार हमारा देश खड़ा हुआ था। दूसरा, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पहली बार ऐसा है कि किसानों को उसकी जो आपकी रिपोर्ट कह रही है भैया, तो आप लोग बीच में जैसे जैसे वो कांग्रेसी राहुल और लोग करते हैं वही आपने दीपक जी कुछ तो सोचो यार, थोड़ा बहुत मैं आपसे प्रतिक्रिया या तो नेता का चोला पहनिए पूरा आधा कांग्रेसी बनते हो, आधा कैसी बातें करते हो? देखिए शांति करिए, देखिए सवाल करते हैं आप, आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। 1 मिनट, आजकल के नैरेटिव में वैसे ही सब कुछ पर्सनल हो चला भैया, कृपया करके डिस्कशंस को पर्सनल ना कीजिए। लेट इट बी ऑन द इश्यूज, जो इश्यूज हमारे व्यूअर्स और हमें अफेक्ट करते हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। नवीन जी, इन मुद्दों पर आप मुझे बताइए, इन मुद्दों पर, ये आपकी रिपोर्ट्स हैं, ये स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल है, मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूँ, इन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे को जवाब दें। जवाब दीजिए। देश के जिस भी हिस्से में जा रहे हैं अचल जी, आप उनका भाषण पूरा सब जगह लाइव चलता है, आपके यहाँ पर भी चलता है। 5 साल में मोदी सरकार ने क्या किया ये सब बताते हैं, सब बताते हैं। और दूसरी बात सब कुछ बताते हैं। दूसरी बात मनीष भाई सुनिए ना, हमने तो बहुत सारी चीजें करी हैं जो देश के हित में, देश के हित में है। कांग्रेस के, सपा के, बसपा के, आम आदमी पार्टी के, टीएमसी के, XYZ जितने विपक्षी दल हैं, वो विकास पर चर्चा ही नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए बिना कुछ सोचे कीचड़ फैलाकर कमल खिलाएंगे। नहीं, कीचड़ तो वो हम पे फेंक रहे, कमल तभी हमारा खिल रहा है। मैंने यही कहा, कीचड़ में कमल खिलता है मां सरस्वती के चरणों में, इसलिए चढ़ता है मां लक्ष्मी के चरणों में। मेरा ये कहना है कि हमने जिस प्रकार से हर वर्ग के लिए काम किया। मेरी बात बताइए कि अगर जो है 1 रैंक 1 पेंशन से अगर 40 वर्ष से अटका हुआ मुद्दा समाप्त किया, सैनिकों का सम्मान हुआ या नहीं हुआ? क्या इस देश के अंदर उज्ज्वला योजना के तहत हमने 9 करोड़ लोगों को गैस के चूल्हे से फायदा हुआ नहीं हुआ? क्या स्वच्छ भारत के नाम से लेकर के हमने लगा करके लोगों को भाषण ही, मैं तो सच बता रहा हूँ। यूनिवर्सल स्कीम किसानों के लिए आज से पहले कब आई मुझे बताइए? एक यूनिवर्सल स्कीम चाहे किसी भी हर वर्ग के किसानों को मिली, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य हेल्थ बीमा दिया, किसी को नहीं, बाकी लोगों को चर्चा में जोड़ा गया। कॉमेडोर साहब, लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट। मान लीजिए कि ये बहुत बड़ी विराट गलती, हम तो कह ही रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से ये विराट गलती हुई है, अब आगे क्या? इसको कुरेदने का क्या कोई फायदा है? नंबर 1, और इसमें मान लीजिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी हो भी जाए तो उससे क्या हासिल होगा, जैसे कि मनीष भाई ने सवाल पूछा। आंचल देखिए, मेरे को ये लगता है कि अगर आप जो कैंपेन चल रहा है, हमारा इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, इसमें देखिए कि काफी अटैक हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी, जहां पे कई बार ये रेफरेंस दिया गया है कि मोदी जी की सेना, पर्सनल अटैक्स डन ऑन द प्राइम मिनिस्टर, एंड इट वाज बीइंग सेड कि एज इफ जो हमारी सेना है ये प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल सेना है। क्योंकि ये बार बार अटैक हो रहे थे,
प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पोलिटिसाइजेशन चल रहा था हमारे डिफेंस फोर्सेस का, तो मेरे को लगता है कि दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो ब्रॉट आउट अनदर इशू कि आप तो हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं। और यहाँ पे देखिए कि उस टाइम पे एक प्राइम मिनिस्टर ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके वहां पे छुट्टियां मनाई हैं। दिस इज व्हाट आई फील दैट इज व्हाई दिस इज कम आउट। ये रिटेलिएशन है, मुझे ये समझा दीजिए कि कांग्रेस क्यों भाग रही है इस मुद्दे पर जवाब देने से? राहुल गांधी तो चर्चा के लिए हर रोज ललकारते हैं प्रधानमंत्री को, उनको आना चाहिए सामने इस मुद्दे के ऊपर कि उन्होंने क्या किया। देखिए, प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, जैसा अभी बगल में बैठे हम प्रशांत जी बता रहे थे कि उनके लिए एक एरोप्लेन खड़ा रहता है बॉम्बे में या कहीं भी दुनिया में। अगर प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी छुट्टियों के लिए जा रहे हैं और अगर वो जल मार्ग से जा रहे हैं तो उसमें अगर भारत सरकार जाएंगे जल मार्ग से, वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो भारत सरकार के द्वारा आपको पता है क्रूज होती है, प्रोटोकॉल के तहत अगर गए होंगे तो इसको क्या दिक्कत है? लेकिन अगर आप यहाँ नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, इनके लिए सारी तरह सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है। अगर प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जाते हैं तो इंतजाम ये नहीं होता कि देश की सुरक्षा को खड्डे में डाल दीजिए सर। कुछ तो जानकारी लेके लिए थोड़ा बहुत तो पढ़ लेते भैया। आप इधर उधर अजीब बातें कर रहे हैं। अभी जो बात इसमें आगे बढ़ेगी, मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई उस समय लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, उस वहां पे उन्होंने एक करीब 0.5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, वो भी शायद प्रोटेक्टेड था, हाँ डायग्राम करके है। और वहां पे उसको इसलिए चुना गया तो वहां पे विदेशियों के जाने पे रोक नहीं और वहां प्रोहिबिशन नहीं है उस पर्टिकुलर आइलैंड पे। और दूसरा कि वहां पे आने जाने के लिए शिप्स लगाई गई थी, इवन अमिताभ बच्चन के लिए लाने के लिए हेलीकॉप्टर लाया गया, नेवल हेलीकॉप्टर गया। उस समय मैं पढ़ रहा था कि उस समय जो IUML के लक्षद्वीप के जनरल सेक्रेटरी थे SD कोया साहब, उनका बात है भाई एक आदमी को लाने के लिए आपने 465 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर भेजा, कोचीन से वो बैंगरम आइलैंड 465 किलोमीटर वेस्ट पे है, उसके लिए भेजा गया, आपने इतना पैसा खर्च किया और 12 दिन नहीं, एक दिन नहीं 12 दिन रहा परिवार पूरा। तब ये सब बातें उठने वाली है कि आपने एक सुरक्षित आइलैंड पे, अच्छा यही नहीं वहां पे अगाती आइलैंड, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, मैं प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकता हूँ। पंडित नेहरू के लिए पानी आता है। एक मिनट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इंडिया 12 दिन तक इनकम्युनिकाडो पहन सकते, तो उनका ऑफिस भी चलता है। तो उसके लगाती आइलैंड जो बगल में वहां पे सैटेलाइट लिंकेजेस लगाए गए थे ताकि प्रधानमंत्री को इमरजेंसी सिचुएशन बात करते, तो उसके लिए भी काफी लॉट ऑफ रिसोर्सेज और बहुत पैसा खर्च हुआ था। ये सब बातें अभी उठने वाली है क्योंकि शुरुआत हुई है। प्रमोद जी, इज इट टाइम टू कम क्लीन ऑन दिस बाय कांग्रेस? कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए अगर ये हुआ, क्योंकि अभी तक उन्होंने डिनाई नहीं किया है। ये INF मतलब मेरा कहने का एयरक्राफ्ट कैरियर पे अभी फोटोज है भाई, हाँ फोटोज यही नहीं, उसके अलावा एयरक्राफ्ट के जैसे कमोडोर सोडी बोले तो उसपे फॉरेनर्स नहीं जा सकते, वही लोग आते हैं जो उसके मेंटेनेंस, उसके इक्विपमेंट के लिए अगर कहीं खराब हो गया, कोई नया उसमें ऐड करना है, कुछ नया सॉफ्टवेयर डालना है या कुछ नया हथियार लगाने हैं। राहुल गांधी हर रोज कहते हैं मुझसे गलती हुई 3 बारी, तो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, तो अभी इसके लिए भी माफी मांगे, ट्वीट क्यों नहीं कर देते मैं माफी मांगता हूँ इसके लिए? अगर काले चिट्ठे खुलने लगेंगे अभी इनका कौन बताएगा? अभी तो सामने आ नहीं रहा कि क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ से कपड़े मंगाते, तो पूरी तरह से बेबुनियाद है। उनका कौन बताएगा? वो आप लोग अगर सत्ता में कभी आप आए तो बता दीजिएगा। और इनको पता है कि इनको करना क्या। मोदी जी एक सुगुपा छोड़ते हैं और इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है जो कि जनता समझती है। चलो ठीक है, आज वैसे लोग ऐसी बातें करेंगे, कांग्रेस को वोट बेड़ा दर्ज तरह से उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इस बीच कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी मोदी के बयान पर करारा हमला किया है, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जनता में तनाव कराओ, समाज में तनाव कराओ और चुनाव फिर जीतो, और मुद्दों को छोड़ दो, सबका साथ, सबके विश्वास को छोड़ दो। हाँ, और ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विश्वास करेंगे और उनको आगे कर देंगे तो जनता का विश्वास इनके ऊपर हो जाएगा। ये गलत फहमी में है, ये हार रहे हैं, इनकी 150 सीटें नहीं आने वाली, इसलिए घबराए हुए हैं और ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन पोलराइज हो जाए, चुनाव पोलराइज हो जाए और गाली गलौज से शायद ये जीत पाए, इसलिए आरोप, झूठे आरोप लगाना चाहते हैं और ऐन वक्त पे जब मतदान होने वाला है। भाई कपिल सिब्बल ने बयान दिया, जवाब नहीं, बातें इधर उधर की घुमा के उन्होंने इस पर बात की, लेकिन इस पर जो बात उन्हें करनी चाहिए थी, कितना सच कितना गलत, वो कुछ भी नहीं कह पाए। ना ही वो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये उनका हमला था कि भाई मोदी ने जो सवाल उठाया उस पर उनका हमला था, लेकिन जो अभी मौजूदा दौर चल रहा है आजकल, मेरे ख्याल से सारे पैनलिस्ट, नवीन कुमार, कमोडोर सोडी, प्रमोद जी और दीपक भी ये मानेंगे कि दिन रात ये जुबान चल रही है नेताओं की
और इसका फिसलना जरूरी हो जाता है। और फिसल जब जाती है तो उसके बाद ये दिखाई देता है ज्यादती ज्यादा हो रही है, अतिवाद हो रहा है भाषा में, और भाषा में फिर वो कितनी दूर तक जाएगी इसका किसी को कोई सीमा नहीं है। अमर्यादित हो रही है ये सारी बातें। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि जब सियासत वालों को खुद की गलती नहीं दिखती तो वो दूसरे में गलतियां टटोलते हैं। नवीन जी जवाब देना चाहेंगे? जो मैंने भी सवाल आपसे किया था कि आखिरकार आपकी उपलब्धियां कम पड़ने लगी हैं क्या? बार बार नेहरू की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की गलतियां गिनाते फिर रहे हैं। हमें देखिए आईएनएक भी दिखाना है और जो हमने काम किया वो भी बता रहे हैं। हम तो काम बता रहे हैं ना। मैंने जैसे ही गिनवाना शुरू किया आपने भी रोक दिया, बोले नहीं आप तो प्रचार कर रहे हो। मैं काम अच्छे गिनवाता हूं तो आप कह रहे हो प्रचार कर रहे हो। अगर मैं प्रचार कर रहे हैं तो फिर आप कोई गलत हो तो बताइए मुझे। अच्छा मुझे ये बताइए कि जिन लोगों के करोड़ों आपकी रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री के जवाब आप इधर उधर घुमा रहे हैं। कोई नहीं घुमा रहा, मैं तो सीधा कह रहा हूं। जब पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस के समय में रहते हुए कहते थे 100 पैसे बेचते 85 पैसे नहीं पहुंचते 15 पहुंचते हैं। आप 100 पैसे केंद्र भेजती है 100 पैसे पहुंचता है लोगों के खातों में। दूसरी बात मुझे एक बात बता दीजिए कि भाई इस देश में पहली बार है ना 70 वर्षों में गांवों तक बिजली पहुंची है ना, जिनके घरों में आज तक दिया नहीं टिमटिमाया था। गांवों तक सड़कें पहुंची है ना, सड़कों को लिंक रोड बनाने का काम हमें करना है, गांवों तक आगे पहुंच सके। गांव में फाइबर केबल 2 लाख से भी ज्यादा गांवों के अंदर फाइबर केबल पहुंची जो उन्होंने वायदा करते चले गए। आज इस समय में देश के अंदर सड़कें देखिए विस्तार कितना हुआ है, सड़कों का विस्तार हुआ है। हम 99 से ज्यादा डैम बन रहे हैं ताकि जहां सूखा आता है किसानों को सूखे की बात पर हम सूखा किसानों को बात ना आप ये बातें जो लोगों ने भाषण नहीं गंगा को देख लीजिए, गंगा को देख लीजिए। लास्ट वर्ड कितना नेताओं का बहुत हो गया। लास्ट वर्ड देखिए आंचल ऐसा है कि ये जो पूरा कैंपेन चल रहा है, इलेक्शन कैंपेन, जो पोस्टिंग हो रही है बड़ी इंडिसेंट हो रही है। आप देखिए आपको लगता है सेना का मोराल दिस वे और दैट वे दोनों ही डाउन करने में लगे हुए अपनी सेना का मोराल कभी डाउन हो नहीं सकता, क्योंकि जो सेना है वो कैसे ऑपरेट करती है हमारा टोटली डिफरेंट, देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ ऑपरेटिंग। बट politicizing the defense forces is not correct. Secondly, अब देखिए जब आप इंडिसेंट पोस्टिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गालियां कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, तो ऐसे मुद्दे जो हैं ये फिर निकल के आते हैं। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं, so far as the Indian Navy is concerned, Indian Navy is a professional Navy. Indian Navy has to do nothing with this. Whatever the directives come to the Indian Navy or the ships or to the commands, they come from the Ministry of Defense, and the Navy follows those instructions as per the laid guidelines and the directives which come from the headquarters. और गाइडलाइंस का उल्लंघन कहां हुआ, एसओपीज का उल्लंघन कहां हुआ, हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जवाब का इंतजार करेंगे, कांग्रेस के ऑफिशियल वर्जन का इंतजार करेंगे। इसी के साथ पहली बहस में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।